राजस्थान में यूरिया डीएपी जैसे उर्वरक वितरण को लेकर अब नई प्रक्रिया लागू की जा रही है। सिरोही और राजसमंद में पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद कृषि विभाग ने मंगलवार से 5 जिलों में इस नई व्यवस्था को लागू किया है। इसके तहत अब किसान मोबाइल से अपने उपयोग के लिए उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। टोकन के जरिए उन्हें यूरिया और डीएपी मिल सकेगा। क्या है कृषि विभाग की पूरी तैयारी, ये रिपोर्ट देखिए। किसानों को उनकी वास्तविक जरूरत के मुताबिक समय पर यूरिया डीएपी उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने नई तैयारी की है। उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित वितरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल की नई व्यवस्था शुरू की है। फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल को मंगलवार से राज्य के 5 नए जिलों में लागू किया गया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि सिरोही एवं राजसमंद जिलों में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इन दोनों जिलों में अब तक 78,000 से अधिक किसानों को 12,000 मैट्रिक टन से अधिक उर्वरक वितरित किया जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान प्राप्त सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, इसलिए अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सिरोही राजसमंद में 25 जून से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इससे वास्तविक किसानों तक उर्वरक पहुंचाने में मदद मिली है। साथ ही कालाबाजारी, अनावश्यक जमाखोरी, कृत्रिम कमी और अनियमित वितरण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में सफलता मिली है। इस तरह लागू हो रही नई व्यवस्था 5 जिलों बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर और चूरू में नई प्रक्रिया लागू। 12 अन्य जिलों में भी जल्द इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जिलों में व्यवस्था को लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था में किसान खुद उर्वरक की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के बाद किसान को 48 घंटे की वैधता वाला टोकन मिलेगा। किसान टोकन से अपने नजदीकी उर्वरक विक्रेता से उर्वरक ले सकते हैं। यदि किसान निर्धारित 48 घंटे की अवधि में उर्वरक प्राप्त नहीं करता तो उसे पुनः करनी होगी बुकिंग। इससे उर्वरक वितरण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। मजे की बात है, सब किसानों का बहुत ही जोरदार रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उनको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा, करप्शन नहीं हो रहा, यूरिया डीलर उनको मना नहीं कर रहे, किसानों को लंबा वेट नहीं करना पड़ रहा। और एक किसान को दिलासा है कि हमारे पास, हम यही दिला रहे हैं उनको दिलासा कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, आप चिंता मत करें, और जो जिसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको मिल रहे हैं। नई व्यवस्था से किसानों को उर्वरक के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। लंबी कतारों में खड़े रहने की परेशानी से राहत मिलेगी। तकनीक आधारित इस व्यवस्था से किसानों को ये भी पता रहेगा कि उन्हें उर्वरक कहां और किस प्रक्रिया के तहत प्राप्त करना है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी। सिरोही और राजसमंद में व्यवस्था लागू करने से 175 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। वहीं पूरे प्रदेश में लागू करने पर 675 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सकेगी। तो ये जो टैगिंग का समाधान है वही फर्टिलाइजर फ्रेमवर्क में है। अब जब वो किसान का बिल ऑटोमेटिक टोकन जनरेट होता है और बिल भी जनरेट होता है तो टैगिंग का प्रश्न ही नहीं, वो उसका अलग बिल बनेगा। किसान लेना चाहे तो जो उत्पाद लेना चाहे वो ले सकता है, अदरवाइज इसको टैगिंग की और ज़्यादा पैसे लेने की भी जो शिकायत थी वो भी नहीं हो पाएगा। तो आज हमने 5 जिलों में जो बांसवाड़ा, चित्तौड़, चूरू, धौलपुर, बूंदी है, इसमें है 27 तारीख से 12 नए जिले और ले रहे हैं और सितंबर फर्स्ट वीक से हम पूरे प्रदेश में इसको 100% लागू कर देंगे। फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल की इस नई व्यवस्था को लागू करने में कृषि विभाग के सामने चुनौती कम नहीं है। दरअसल उर्वरक सप्लाई देने वाली कंपनियों द्वारा उर्वरक के साथ टैगिंग के रूप में ऐसे उत्पाद वितरकों के माध्यम से किसानों को जबरन बेचे जाते हैं, जो कि ज्यादातर अनुपयोगी होते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या कृषि विभाग उर्वरक सप्लाई करने वाली इन कंपनियों की टैगिंग पर रोक लगा सकेगा। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।